कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कितनी अच्छी हुई है यह मैटर नहीं करता, बल्कि आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कितना लिखा है यह मैटर करता है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है और आपको लग रहा है भाई इस बार मैं हिंदी में 100 में 100 लेकर आऊंगा, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं और पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख ही ना पाए तो बेकार है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, देखो मैंने एक 18 फरवरी हिंदी की कॉपी पर वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा, लेकिन सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर फुल कॉपी लेकर आइए, मतलब हिंदी की पूरी कॉपी लिखना सिखाइए। तो आज मैं 18 फरवरी हिंदी की पूरी कॉपी लिखना सिखाने वाला हूं। अगर यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया ना तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस बच्ची की तरह जो 12th यूपी बोर्ड की टॉपर है उसी की तरह आप भी 100 में 100 लेकर आएंगे। तो यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी मिनट मिस मत करना। और यह टॉपर की कॉपी है, देखो कैसे आपको कॉपी में अपना डिटेल भरना है, कैसे आपको कॉपी लिखनी है इतने सुंदर अक्षरों में, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी कॉपी लिखना सिखाऊंगा, 100 नंबर की पूरी कॉपी। तो आप लोग बस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी ऐसे आप लोग कॉपी लिख कर आ जाना, आप ही अगला टॉपर बनोगे। ठीक है, तो 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कॉपी लिखना सिखा दीजिए, पूरी कॉपी बता दीजिए, तो आप लोगों के डिमांड पर मैं वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, मैं सारे सब्जेक्ट की कॉपी आपको बताऊंगा और आप भी 100 में 96, 97, 98, 99 लेकर आओगे। तो देखो सबसे पहले जब आप कॉपी लिखोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना आपको सबसे पहले कॉपी मिलेगा, कॉपी में अपनी सारी डिटेल यहां पे भरनी होगी भैया। ठीक है, जैसे देखो यहां पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर भर दो। ठीक है, यहां पे शब्दों में रोल नंबर भर दो, यहां पे विषय लिख दो, पेपर कोड लिख दो, दिन लिख दो, तिथि लिख दो, यही सब डिटेल आपको भरना होता है। ठीक है, तो जब भी आपको कॉपी मिले पूरा डिटेल भरो और स्केल की सहायता से साइड में लाइनिंग जरूर कर देना। तो देखो यहां पे जैसे मान लो मेरा रोल नंबर जो है ना वो है 2152552111, ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है। मान लीजिए आपका जो रोल नंबर होगा वो यहां पर डालना। देखो ध्यान से वीडियो को देख लेना, ऐसा वीडियो दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में जब आपको डालना होगा ना तो इसी को देखो ऐसे डालना 2152552111, ऐसे आपको शब्दों में रोल नंबर डालना है। यहां पे विषय लिख देना, जैसे सामान्य हिंदी मैंने लिखा है, आपका केवल हिंदी है तो हिंदी लिख देना। ठीक है, प्रश्न पत्र केवल, देखो एक ही प्रश्न पत्र होता है। यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो जब आपको पेपर मिलेगा ना तो उस पे पेपर कोड दिया जाएगा, वो पेपर कोड जैसे यहां पे 306 MN है, दूसरा भी हो सकता है, आप उसको डाल देना। ठीक है, परीक्षा का दिन बुधवार है। ठीक है, परीक्षा का दिन जो है ये बुधवार है तो मैंने बुधवार डाल दिया। परीक्षा की तिथि एवं पाली, मतलब किस दिन आपकी परीक्षा है, देखो 18 फरवरी को है तो 18/2/2026। पाली आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल देना, अगर यहां पे पाली आपका सेकंड है तो ऐसे आप लोग सेकंड डाल देना, जो आपका होगा वो डाल देना। ठीक है, फिर उसके बाद में दिया गया है केंद्र का नाम, आपका सेंटर कहां गया है, जैसे मान लो मेरा गया है सरस्वती इंटर कॉलेज गोंडा, मान लो मेरा सेंटर यहां पे गया हुआ है, आपका सेंटर जिस कॉलेज में जाना जाएगा वो डाल देना। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी पूरी डिटेल आपको भरना है। अब शुरू होगा बच्चों असली खेल। देखो ये तो आपने भर दिया रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, सब्जेक्ट, पेपर कोड, दिन, तिथि और केंद्र का नाम। अब देखिए हमारी कॉपी यहां से स्टार्ट होगी। अगर आपने इस वीडियो पर 1000 लाइक, सिर्फ और सिर्फ किसी तरह 1000 लाइक्स तक पहुंचा दिया ना तो ऐसे ही मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट की कॉपी लेकर आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लिखकर आपको बताऊंगा ऐसे ही। तो देखो क्लास 12 में सबसे पहले हिंदी के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में आपका जो होगा दो खंड में ये पेपर होगा, खंड का और खंड खा, इतना तो आपको बताइए। तो देखो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले
का वाला क्वेश्चन रहेगा तो का अगर मान लो तीसरा ऑप्शन सही है ना तो आप लोग ऐसे लिख देना का तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल। पहले आप लोग खंड का डाल देना, ठीक है, साइड में लाइनिंग कर देना स्केल से, ठीक, ऊपर खंड का डालना। अगर आप पहले खंड खा कर रहे हैं तो खंड खा डाल देना, ठीक है। तो खंड का हम कर रहे हैं, खंड का डाल दिया। प्रश्नोत्तर संख्या 1 कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देना खूब बढ़िया से स्केच से, ठीक है, या पेन से बढ़िया वाले ब्लैक से, ठीक, अंडरलाइन कर देना। अब जैसे काखा गाघा अंगा करके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और उसमें एक एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 करके ऑप्शंस रहेंगे। तो देखो मान लीजिए का तीसरा ऑप्शन सही है तो कौन सा ऑप्शन सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ऐसे लिखोगे एक नंबर पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से समझना, अगर आप लोग कहोगे तो मैं पेपर और इस कॉपी दोनों को लेकर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आना चाहिए। खा का तीसरा सही है मान लो कहानी, तो इसका तीसरा आप सही लिख दोगे ऐसे, एक नंबर इसका भी मिल गया, ठीक है। देखो ध्यान से ऐसे ही कॉपी में लिखना है। गा का चौथा सही है, इसका भी एक नंबर मिल गया। मतलब जो ऑप्शन सही है वो भी आप लिख देना यहां पे, ठीक है। पहले तो ऑप्शन जो सही है चौथा सही है तो चौथा लिखा, फिर उसका नाम क्या है जो वहां पे ऑप्शन दिया गया वो लिख देना। घा का दूसरा सही है भैया, दूसरा लिख दिया। अंगा का तीसरा सही है, तीसरा लिख दिया। मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर आपको ऐसे ही देना है, ठीक है। आगे बढ़िए दूसरा, नेक्स्ट देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हिंदी गद्य के इतिहास से। प्रश्नोत्तर संख्या 2 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हिंदी पद्य के इतिहास से। तो यहां पे भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे काखा गघा अंगा करके। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 हमने डाला, फिर का दूसरा सही है ऐसे लिख देना, खा का तीसरा सही है 1 नंबर, गा का चौथा सही है 1 नंबर, घा का तीसरा सही है 1 नंबर और अंगा यहां पे कर देना, अंगा का तीसरा सही है 1 नंबर, ठीक है। तो आपको 5 नंबर इसके लिए भी मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। देखो पूरी कॉपी में लिखना सिखाऊंगा, एक भी मिनट इस वीडियो को मत करना, ये कॉपी आपको टॉपर बना देगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया काखा गाघा अंगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे चलेंगे बच्चों। यहां पे दिया जाता है आपको गद्यांश। ध्यान से समझो, प्रश्नोत्तर संख्या 3 में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक करना होगा। अब आपने जो गद्यांश किया है पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 ऐसे हेडिंग डाल देना, ठीक है। फिर संकेत लिखकर आप जो गद्यांश कर रहे हैं उसका फर्स्ट वर्ड जैसे साहित्य कला डॉट 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 करके स्वास्थ्यकर है, ऐसे इसको जरूर लिख देना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम ऐसे फर्स्ट लिखकर पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, 2 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएगा। मतलब गद्यांश में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो ऐसे लिख दोगे नंबर मिल गया, ठीक है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या जब आप लिखना ना तो नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना। यहां पे स्पेस नहीं था, लेकिन जब भी आप यहां पे हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या तो नीचे अंडरलाइन जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में जो भी हमें लिखना है वो हम लिख देंगे, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल चुका है, इसके लिए भी 2 नंबर मिलेगा अगर ऐसे करके आओगे, ठीक है। इन सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहां पे सारी चीजें मिलेंगी, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9918332305। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। सारे पीडीएफ में देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। तीसरा देखो, ऐसे तीसरे का आंसर लिख देंगे साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद, तो तीसरे का आंसर हो गया 2 नंबर। अब चाहो तो आप तीसरे और चौथे में एक लाइन का बीच में गैप रख सकते हो तो भी चलेगा, नहीं रख रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, चौथे का आंसर लिख दिया 2 नंबर यहां पे। 5वां क्वेश्चन है, 5वें का आंसर लिख दिया 2 नंबर यहां पे, ठीक है। ये जो 3 4 5 है इसको ब्लैक से लिख देना, ठीक है। और हो सके तो एक एक लाइन का गैप कर देना, आपका ये नंबर बिल्कुल फिक्स है। ऐसे ही कॉपी में लिखकर आपको आना है। देखो नीचे आप लोग ज्यादा गैप हो तो मत छोड़ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और स्टार्टिंग के पेजेज में आपको बिल्कुल सही आंसर ही लिखना है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो भैया प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे चलेंगे बच्चों। पद्यांश आता है,
पद्यांश में भी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, संकेत आपने लिख दिया, बैठी खिन्ना मान लीजिए ये पद्यांश हमने किया तो ऐसे लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शीर्षक और कवि का नाम लिखो, तो हम ऐसे लिख देंगे, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। 2 नंबर इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा, इसका भी 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कॉपी को लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही पूरी कॉपी लिखकर आना, किसी भी टॉपर स्टूडेंट से पूछ लोगे ना, वो भी यही कहेगा हां जो सर जी बताएं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कॉपी ऐसे लिखकर आना है, पूरी कॉपी आपको भी 100 में 98 99 मिलेंगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या के नीचे ऐसे आप लोग अंडरलाइन कर देना। फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लो, यहां पे दिया गया है, इसको लिख देना 2 नंबर। ठीक, ऐसे ही गद्यांश आपको सॉल्व करना है, मतलब संकेत आपको जरूर लिखना है यहां पे, फिर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेफिक्र होकर। ये देखो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2 नंबर इसका मिल गया, और 5वें का भी 2 नंबर इसका मिल चुका है। तो ऐसे ही कॉपी में आपको पद्यांश भी लिखना है। फिर बात करते हैं बच्चों साहित्यिक परिचय की। ये देखो साहित्यिक परिचय में आपको सबसे पहले लेखकों का आएगा, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 तो डालेंगे, लेकिन 5 का का रहेगा। ठीक है, अब का में देखो 3 लेखक आपको दिए जाएंगे, करना एक होगा। आप कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड या थर्ड? तो मान लीजिए हम सेकंड कर रहे हैं तो सेकंड डाल देंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे हम लोग हेडिंग डालेंगे। हम इन्हीं का साहित्यिक परिचय लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक जीवन परिचय छोटा सा हेडिंग डाल देना भैया, इसमें इनका जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब लिख देना, काम हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको रेड पेन या कलरफुल पेन बिल्कुल नहीं यूज करना है, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन, काट पीट ज्यादा मत करना। नहीं क्वेश्चन आ रहा है फिर भी आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देखो फिर साहित्यिक परिचय मेन हेडिंग डालेंगे, हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है वो हम लिख देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐप डाउनलोड कर लो, सब मिलेगा वहां पे। ये हमने लिख दिया साहित्यिक परिचय पूरा, 3 नंबर इसका मिल गया। फिर रचनाएं देख लो, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न, निबंध संग्रह, उपन्यास, इतिहास, ये हमने लिख दिया, देखो 2 नंबर इसका मिल गया, मतलब 5 में 5 नंबर मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालना, फिर साहित्यिक परिचय जो मेन हेडिंग है, और फाइनली हम रचनाएं हेडिंग डाल के इनकी रचनाओं को लिख देंगे। 5 नंबर हमारा यहां पे मिलेगा, 5 में 5। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कॉपी में लिखकर आना है। ध्यान से देखते रहो, एक एक क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो, अब कवियों का साहित्यिक परिचय आता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा है। ये देखो कवियों का प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा रहेगा। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। कौन सा आप कर रहे हैं? हम दूसरा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का। तो पहले जीवन परिचय इनका लिख दो छोटा सा, जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब, और फिर साहित्यिक परिचय जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लिख दो ऐसे। ठीक है, हेडिंग डाल के। देखो यहां पे आपको कम पेजेस में लग रहा होगा क्योंकि छोटे छोटे लिखे हैं। जब आप लिखोगे ना, यही जो 4-5 लाइन में, वो आप 6-7 लाइन में लिखोगे, ये पक्का है। ठीक है, तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। फिर ये देखो रचनाएं, ऐसे आप हेडिंग डाल के खूब सुंदर रचनाएं लिखना, तभी आपको 2 नंबर इसका मिलेगा, यानी कि 5 में 5 आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे। तो कॉपी आपको ऐसे ही लिख कर आना है, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से, जैसा मैं बता रहा हूं भाई, ऐसे ही आपको पूरी कॉपी छाप के आना है। कुछ बच्चे अभी भाई 12th में है, एग्जाम भी पास आ रहा है, लेकिन उनको कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है, यही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, देखो अब चलते हैं भैया कहानी पर। प्रश्नोत्तर संख्या 6 जो रहेगा ये कहानी रहेगा। अब कहानी में कई चीज रहेगा, जैसे पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश, कई ऑप्शन रहेंगे। आपको करना एक ही है, मान लीजिए हम बहादुर कहानी का सारांश लिख रहे हैं, तो ऐसे हमने हेडिंग डाल दिया। अगर पंचलाइट कहानी का सारांश आ जाता है तो हेडिंग डालेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल देंगे। फिर इस पूरे सारांश को लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालना, जिसको लिख रहे हैं वो डालना, और पूरा ऐसे आप लोगों को लिख देना, यहां से लेकर देखो आगे भी शायद होगा, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका इतना और साइड में ये इतना। ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो आपको 5 नंबर यहां पे मिल जाएंगे। देखो साहित्यिक परिचय, कहानी, ये सब हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक हैं और इनको मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ठीक है, एक आता है बच्चों खंड काव्य की बात करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 7 रहेगा, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 करके कई रहेंगे, क्योंकि ये देखो ये जो टॉपिक है जिला वाइज होता है। जैसे यूपी में कई जिले हैं, कुछ
जिलों में त्यागपति है, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में मुक्ति है, कुछ जिलों में रश्मि रथी, मतलब अलग अलग जिले में अलग अलग है। तो हमें सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 7 डालना है। फिर आपके जिले में जो है फर्स्ट वाला तो फर्स्ट लिख देना, सेकंड वाला है सेकंड लिख देना। जैसे यहां पे मान लो त्यागपति हम कर रहे हैं तो 7 का ये 4 है, जैसे गोंडा से है तो गोंडा में त्यागपति है, ठीक है। तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 7 का 4 हमने डाल दिया। आप में जो होगा चौथा वाला होगा तो 4 डालना, ठीक है। ये 5 लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का 5 हमने डाल दिया। अगर आप में चौथा है तीसरा है तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया था हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, तो ऐसे हम हेडिंग डालेंगे। पहले लिखेंगे हर्षवर्धन, ये हमने लिख दिया। फिर वो उनकी क्वालिटी क्या है, आदर्श पुत्र एवं भाई, देश प्रेमी, ऐसे ऐसे करके हम लिख देंगे। आपके जिले में जो है वो आप लिखिएगा, इसी को मत लिखिएगा, मैं एज अ डेमो बता रहा हूं कैसे लिखना है, ठीक है। फिर ये देखो यहां तीसरा अजय योद्धा, देखो इन दोनों के बीच में गैप कर देना जरूर से। देखो जैसे ये लाइन कंप्लीट हुई, इसके नीचे गैप कर देना एक लाइन का, तब तीसरा लिख दा अजय योद्धा। फिर इसको कंप्लीट करना, फिर चौथे और इसके बीच में गैप एक लाइन का जरूर होना चाहिए। यहां पे नहीं है लेकिन आपको गैप जरूर करना है, नहीं तो एक ही में लगेगा वो, ठीक है। फिर यहां पे चौथे के बाद 5वां लिखना तो एक लाइन का गैप, फिर 6वां लिखना एक लाइन का गैप, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख कर आना है, पूरे 5 के 5 नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपके जिले में जो है वो वाला खंड काव्य लिखना, बाकी सब सेम है लेकिन खंड काव्य अलग अलग होते हैं। तो 5 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा 50 नंबर की कॉपी मैंने लिखना बता दिया। 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य, ठीक है। हो गया। चलो खंड खा को कैसे लिखोगे। खंड खा में सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 8 आएगा, जिसमें हिंदी संस्कृत का गद्यांश रहेगा, फिर पद्यांश रहेगा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले खंड खा, खूब प्यारा सा हेडिंग डालना। कॉपी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खक्का हमने हेडिंग डाल दिया। फिर आप कौन सा गद्यांश संस्कृत में कर रहे हैं, संकेत लिखकर ऐसे लिख देना, संस्कृत साहित्यम ... तादृशी, ऐसे आप लिख देना कि मैं यही गद्यांश कर रहा हूं। अब संस्कृत में आपको गद्यांश में संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करना पड़ता है, तो सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालना, ऐसे अंडरलाइन ब्लैक से कर देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। फिर एक लाइन छोड़ देना, आप एक लाइन छोड़ना जरूर यहां पे, फिर अनुवाद हेडिंग डालना और इसमें जो भी आपका है लिख देना, ठीक है। ये हो गया भैया संस्कृत का गद्यांश, ऐसे ही सॉल्व करना है, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालना, संकेत, फिर संदर्भ और अनुवाद लिखकर आप लोग कर देना। ऐसे पद्यांश भी रहेगा संस्कृत का, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा रहेगा, जैसे कुछ संकेत, जैसे हम कर रहे हैं विद्या विवादाय ... करके 4 अक्षर आए, ये वाला हम पद्यांश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको हेडिंग डाल दिया। सबसे पहले संदर्भ यहां पर भी लिखना है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा संदर्भ, ठीक है। अब अनुवाद हेडिंग डालेंगे, अनुवाद में हम लिख देंगे इसका संस्कृत का पूरा अनुवाद, ठीक है। तो ऐसे लिखकर आओगे, 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये होता है ट्रिक आपको लिखने का। बाकी सब इजी है भाई, अपनी तरफ से नहीं आ रहा है तो बना बना कर लिखो, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। तो संस्कृत का पद्यांश कुछ ऐसे लिखेंगे। फिर आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, प्रश्नोत्तर संख्या 9 रहेगा। इसमें 1 2 3 काखा गाघा करके कई रहेंगे, ठीक है। मतलब आपको करना एक ही होगा, जैसे मैं कर रहा हूं पानी पानी होना, तो आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। तो हमने इसका अर्थ लिखा लज्जित होना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे, मेहमान के सम्मुख अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी पानी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य प्रयोग हो चुका है, ठीक है। नीचे आप इतना सारा गैप मत छोड़ना, जगह है तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख देना, ठीक है। मैं समझा रहा हूं यहां पे केवल। अब प्रश्नोत्तर संख्या 10 जो है ये रहेगा बच्चों आपठित गद्यांश, ठीक है। आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा जो आपके चैप्टर में नहीं है, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। तो प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालना, गद्यांश का फर्स्ट वर्ड देखो, संकेत आगे लिख देना, ठीक रहेगा, ठीक है। तो
फर्स्ट वर्ड डॉट 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 करके लास्ट वर्ड। 3 क्वेश्चन है, जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहां पे फर्स्ट रहेगा, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके लिए 1 नंबर मिल गया, सेकंड के लिए 2 नंबर मिल गया, थर्ड के लिए 2 नंबर मिल गया। इसका आंसर आपको गद्यांश में से ढूंढ ढूंढ कर लिखना। तो ऐसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 10 को करना है। आगे देखो बच्चों, अगला ये देखो, अब शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये शब्द दिए जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ये जो रहेगा ना, शब्द युग्म रहेगा। ठीक है, आपको 2 शब्दों का जोड़ा दिया जाएगा, उसका सही अर्थ चूज करना होगा। जैसे फर्स्ट का मान लीजिए बा वाला सही है, सुंदर और लगातार, तो ऐसे लिख देंगे 1 नंबर कंप्लीट। सेकंड का आ वाला सही है, सूर्य और भाग, 1 नंबर कंप्लीट। ठीक है, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा रहेगा, आपको किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होंगे। जैसे अंबर का आकाश और वस्त्र होता है, हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही लिखना किसी एक का। और प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा जो रहेगा, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा। जैसे फर्स्ट का आ सही है, दावाग्नि, तो हमने ऐसे कर दिया, सेकंड का ऐसे कर दिया, काम हो गया। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखना है। अगला देखो, ये वाक्य संशोधन है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा, मतलब आपको किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो हमने फर्स्ट वाले को शुद्ध कर दिया, सेकंड वाले को शुद्ध कर दिया। ठीक है, आप फर्स्ट और थर्ड को कर रहे हो तो फर्स्ट और थर्ड लिख देना यहां पे। ठीक है, 1-1 नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर इसका भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखो रस छंद अलंकार अब आएगा। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 12 रहेगा और 12 का रहेगा रस। तो रस में देखो, जैसे हम हास्य रस को कर रहे हैं तो हास्य रस हेडिंग डालेंगे और हास्य रस की परिभाषा लिखेंगे। फिर उदाहरण हेडिंग डाल के उदाहरण लिख देंगे, नाना वाहन, नाना वेशा। ठीक है, ये हमने उदाहरण लिख दिया। तो सिंपल है, कॉपी में कैसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का डालो, जो रस कर रहे हो वो हेडिंग डालो, उसकी परिभाषा लिखो, फिर उदाहरण हेडिंग डालो, उसकी परिभाषा लिखो। हेडिंग के नीचे अंडरलाइन जरूर करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, छंद में आ जाओ, नहीं अलंकार में। देखो 12 का खा, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का जो खा रहेगा वो अलंकार रहेगा। जैसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार को कर रहे हैं तो हमने उत्प्रेक्षा अलंकार हेडिंग डाला, इसकी परिभाषा यहां पे लिख दी यहां तक, और फिर उदाहरण हेडिंग डाल के हमने उदाहरण यहां पे लिख दिया, 2 नंबर यहां पर भी फिक्स हो गया। तो कुछ करना नहीं है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, जो अलंकार लिख रहे हो उसका हेडिंग डालना, परिभाषा लिखना, फिर उसका उदाहरण लिख देना, काम खत्म। ठीक है, फिर अगला देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का गा है। जैसे छंद है दोहा, तो दोहा हमने मान लो दोहा हम कर रहे हैं, तो दोहा अर्धसम, यहां पे सा कर देना, अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, हमने परिभाषा लिख दी। उदाहरण हमने लिख दिया, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। ठीक है, इसको मात्राओं के साथ बताना है, तो ऐसे आप लोग मात्राओं को भी दर्शा देना, 2 नंबर आपका यहां पर भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं भाई, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। तो रस छंद अलंकार भी हो गया। पत्र लेखन की अगर हम लोग बात करें तो 13 का वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये पत्र लेखन रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कॉपी में छाप के आना है जैसा मैं बता रहा हूं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 का इसमें आपको पत्र लिखने को दिया जाएगा। तो देखो आपने प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, अब आप किस टॉपिक पर पत्र लिख रहे हो वो विषय डाल देना। मतलब ऐसे लिख देना, बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं, या कोई दूसरा आता है तो उसको ऐसे लिख देना, ताकि कॉपी चेक करने वाले को यह पता चल जाए आपने कौन सा पत्र किया है। ठीक है, फिर सेवा में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइंस फैजाबाद, विषय क्या है आप लोग विषय डाल देना कि किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। फिर आपकी कॉपी में जगह है तो इसी के नीचे आप महोदय लिखकर सब लिख देना। देखो ध्यान से, ये जो मैंने साइड में लिखा है महोदय ना, वो आप इसके नीचे से लाइन, इसके एक लाइन छोड़कर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही मैंने इधर लिख दिया क्योंकि जगह कम था। तो महोदय लिखकर हमने सब कुछ उनसे कहा भाई, और लास्ट में भवदीय काखागा अयोध्या फैजाबाद ऐसे लिख दिया, धन्यवाद सहित दिनांक। ठीक है, बस ऐसे लिख देना, पत्र लेखन। समझ में आ रहा है? अपना नाम कहीं भी मत लिखना, कॉपी में कहीं भी नाम नहीं लिखना होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया भाई पूरा एड्रेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब निबंध पे चलो बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 14।
अब निबंध जब आप लिखोगे ना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना जो निबंध आप कर रहे हो। जैसे यहां पे 1 2 3 4 करके लिखा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं तीसरा निबंध कर रहा हूं तो ऐसे थर्ड लिख देना, मतलब 1 2 3 4 करके आपको दिए जाएंगे तो ये लिख देना। हम कर रहे हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। रूपरेखा हमने पहले लिख दिया। देखो ये रूपरेखा में आपको जो जो हेडिंग आपको डालना है निबंध लिखते समय वो हेडिंग पूरा लिख देना। जैसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, तीसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण, चौथा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, पांचवा उपसंहार। तो प्रस्तावना और उपसंहार जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक एक हेडिंग डाल के आप लोग लिखते चले जाओ। जैसे पहला हेडिंग प्रस्तावना है तो हमने प्रस्तावना हेडिंग डाल दिया, नीचे अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया और लिख दिया मैंने प्रस्तावना। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, ये हमने लिख दिया। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने लिख दिया। ये आपको कम दिख रहा होगा लेकिन जब आप लिखोगे तो थोड़ी ज्यादा लाइन में जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय हमने लिख दिया पूरा, ठीक है। लास्ट में हमने उपसंहार भी लिख दिया है। देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा उपसंहार हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये निबंध के आपके 9 नंबर मिल जाएंगे। तो यहीं पे हमारी पूरी कॉपी भी फिनिश होगी। आज मैंने हिंदी की पूरी कॉपी लिखना आपको सिखाया है। देखो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी कॉपी आपको कोई नहीं देगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना। तो आज का वीडियो कैसा लगा? हम चल रहे हैं भैया, पूरी कॉपी मैंने बता दिया, इसका पीडीएफ आपको जल्दी दे दिया जाएगा। बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।